हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सुबह का समय है, शहर पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन किसी अनदेखे पेड़ की डाल से चहचहाहट बह रही है। क्या यह केवल पक्षियों की आवाज होगी या फिर ऐसा लगता है कि प्रकृति हमसे संवाद करना चाहती है? यकीनन किया जा सकता है कि इस कोलाहल भरी दुनिया में, जहां हर क्षण शोर, सूचना और जल्दबाजी से भरा है, पक्षियों को सुनना, उन्हें निहारना एक मौन उत्सव है। आज का मनुष्य निरंतर दौड़ में है, उसे हर पल कहीं पहुंचना है। अंगुलियां मोबाइल की स्क्रीन पर फिसलती रहती हैं और आंखें नीली रोशनी में उलझी रहती हैं। ऐसे समय में आकाश में फड़फड़ाते खग हमें ठहरना सिखाते हैं। पक्षी ना बीते कल का बोझ ढोते हैं, ना आने वाले कल की चिंता करते हैं। शायद सुनने में यह अजीब लगे, लेकिन पक्षियों को निहारना मानसिक तनाव को दूर करने में एक थेरेपी की तरह कार्य करता है। पक्षियों के क्रियाकलाप का अवलोकन एक सम्मोहन की तरह मन पर असर करता है। जब आंखें रंगीन पंखों पर ठहरती हैं, चिड़िया की छोटी सी फुदकन, उसकी गर्दन का हल्का सा झुकाव, दाने की तलाश में इधर उधर होती उसकी चंचल दृष्टि, ये सभी दृश्य मिलकर गहरे ध्यान का एक सहज रूप रचते हैं। यह वह ध्यान है जिसमें कोई यम नियम नहीं, कोई आसन नहीं, कोई सांसों का अभ्यास नहीं, बस देखने की फुर्सत हो तो मन जैसे किसी पृथक लोक का वासी हो जाता है। जैसे मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई पुराना संबंध फिर से जाग उठा हो। उपनिषदों में एक सांकेतिक कहानी आती है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। नीचे की डाल पर बैठा पक्षी मनुष्य फल खाते खाते ऊपर पहुंचता है और पाता है दूसरा पक्षी ईश्वर, तो वह स्वयं ही है। यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध का प्रतीक है। यह कथा अपने आप में संपूर्ण है। यह जताने के लिए अपने अंदर के खग को टटोला जाए और प्रकृति के खग से उसका संवाद स्थापित किया जाए, फिर देखा जा सकता है कि काया पलट हो ना हो, मन पलट अवश्य ही हो जाएगा। भारतीय परंपरा में पक्षी दूर रहने वाले पक्षी नहीं हैं, वे मित्र हैं। वे ऋतुओं के आगमन का संकेत देते हैं, हमारे संदेश पहुंचाते हैं, जटायु के रूप में रक्षा करते हैं, जोड़े के रूप में जब अमरनाथ की गुफा में चिर निवास करते हैं तो पूजे जाते हैं। लक्ष्मी का वाहन एक पक्षी है, पितर पक्षी के रूप में भोग लगाने आते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आज भी अगर आत्मशुद्धि की किसी
थेरेपी में धन खर्च करने की सामर्थ्य ना हो तो किसी भी पार्क या पक्षी विहार में चले जाना चाहिए। पक्षियों को निहारना धैर्य सिखाता है। स्टॉप।